दोस्तों, बहुत दुख की बात है कि हमारे देश की प्रतिष्ठित एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का पेपर इस बार फिर से लीक हो गया है। 180 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर मार्केट में घूम रहा है, जिसमें से 150 पेपर क्वेश्चन एज इट इज आए हैं। ये पहले भी हो चुका है, अब भी हो रहा है और लगातार होता जा रहा है। इस पर कैसे लगाम लगेगी, इसके बारे में कोई नहीं सोचा। इसमें हंगामा खूब हुआ और होना भी चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि 20 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। केवल 20 लाख बच्चे इससे नहीं जुड़े हुए हैं, उनके परिवार, उनके माता पिता, उनके भाई बहन सब 2-3 साल लगकर एग्जाम देते हैं। सब एग्जाम मोड में ही रहते हैं, उन सब की प्रिपरेशन चल रही होती है। ये केवल उस एक बच्चे का काम नहीं होता, उस एक बच्चे की मेहनत नहीं होती, पूरे परिवार की मेहनत होती है। इस देश की आबादी का कम से कम 1% उसमें लगा हुआ है। 20 लाख को 4-5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 1 से 1.5% लोग उसी में लगे हुए मिलेंगे। उसके साथ टीचर्स हैं, उनकी फैमिली है, कोचिंग सेंटर्स हैं, ये सब उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके कान पर जो भी रेंगती दिखाई नहीं देती है। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उस पर एक कमेंट भी नहीं किया। इस हिसाब से आप नालायक ही कहे जाएंगे। पिछला यूजीसी वाला जो बवाल था वो भी आपके मंत्रालय की तरफ से आया था, जो बिना मतलब का बवाल था। अब फिर ये मेरी सलाह है सरकार को कि ऐसे मंत्रियों को, ये संगठन का काम बहुत अच्छे से करते हैं, जहां भी जाते हैं वहीं चुनाव जिता देते हैं। आपको हरियाणा में जिताया, महाराष्ट्र में जिताया, बंगाल में जिताया, इनको आप संगठन के काम में लगाओ। मंत्रालय का काम किसी ऐसे आदमी को दो जिसके अंदर वो कॉम्पिटेंस हो कि वो उस काम को कर सके, जिसके अंदर वो योग्यता हो। जरूरी नहीं कि हर आदमी में हर जैसी योग्यता हो। धर्मेंद्र जी बहुत योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन वो किसी और डिपार्टमेंट के हैं। ये डिपार्टमेंट गलत दे दिया आपने उनको। अब मेन बात पर आते हैं कि जो पेपर लीक हुआ, पहले भी हुआ था, उन लोगों को आज तक सजा नहीं हुई है, तो हमारे कोर्ट्स क्या कर रहे हैं? अगर इसके लिए कम से कम यूएपीए लगना चाहिए, मिनिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए और मैक्सिमम सजा होनी चाहिए इसके लिए डेथ पेनल्टी, क्योंकि ये देशद्रोह से कम नहीं है। एक बच्चा जो दिन रात मेहनत कर रहा है, जो अच्छे नंबर ला सकता है, उसकी जगह एक बच्चा जिसके बाप के पास पैसा हो, पैसा खरीद कर उसको पेपर देता है, वो सिलेक्ट हो जाता है, वो जब डॉक्टर बनेगा तो वो देश के लोगों को मारेगा ही। और आगे भी वो यही सीखेगा कि पैसे से सारा काम हो सकता है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो बाकी सिस्टम को भी करप्ट करेगा। इट विल मेक अ चेन। और हमारे देश में केवल करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट डॉक्टर, करप्ट इंजीनियर यही पैदा होंगे इससे। ये बात सरकार को देखनी चाहिए, लेकिन वो नहीं देख रही है। और ये तो नेशनल लेवल का एग्जाम है जिस पर इतना हंगामा हो भी रहा है। अदरवाइज स्टेट लेवल के तो सारे ही एग्जाम ऑलमोस्ट आउट होते हैं। पिछली सरकार में यहीं पर राजस्थान में कितने पेपर आउट हुआ करते थे। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे कि इस बार हमने 1 महीने में पकड़ा, अगली बार 15 दिन में पकड़ लेंगे, फिर 10 दिन में, और अगली बार तो पेपर आउट होने के पहले पकड़ लेंगे। तो ये सेंसिटिवनेस है हमारे पॉलिटिशियन की, जिन पर हम विश्वास करते हैं। उनको उत्तरदायी बनाने की जरूरत है। और केवल वही लोग नहीं, करप्ट हम भी हैं। हमारे जैसे ही लोग हैं जिन्होंने पेपर खरीदा होगा, जिन्होंने अपने भगवान की दया से उनके पास इतने पैसे हैं तो अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के चक्कर में वो दूसरा मेहनत करने वाले बच्चे का हक खा रहे हैं। ये पूरा सिस्टम इंक्लूडिंग पब्लिक, क्योंकि हम सब एक दूसरे पर आरोप डाल सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं, नेता ऐसे हैं, लेकिन वो भी हमारे बीच के ही आदमी हैं। जैसी जनता होगी, ब्यूरोक्रेट्स को वैसा बनना पड़ेगा, नेताओं को वैसा बनना पड़ेगा। जब आप जाके हर छोटे बड़े कितने भी करप्ट नेता के पैरों में गिर जाओगे, जो जितना बड़ा गुंडा वो उतना दबंग नेता कहलाएगा, और वोट तमगा उसे पब्लिक देगी, तो वो दबंग नेता जब दबंगई करेगा तो आपको ही नोच नोच के खाएगा, और वो खाता है और आप उसमें मजा लेते हो। वाह नेताजी, इधर से खा लिया, अब इधर से भी खाओ। तो जनता को भी समझना पड़ेगा भाई। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा आदमी है कि उसने ये पेपर खरीदा था, तो उसकी भी रिपोर्ट आपको पुलिस में करनी चाहिए। आप नहीं करते हैं तो यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ सर्किट। आप भी उस सर्किट का पार्ट हैं, आप भी उस सर्कल का हिस्सा हैं। और जब तक हम इस लेवल पर नहीं सोचेंगे, समस्या खत्म नहीं होगी। जितने भी इसमें जुड़े हुए लोग हैं, जो एनटीए के अधिकारी हैं, 10-15 अधिकारी मात्र एनटीए के पास है, बाकी वो सारे आउटसोर्स करता है। उन आउटसोर्स करने वालों का चेक कहाँ होता है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके ऊपर कौन सा आदमी जो विजिलेंस रख रहा है कि ये करप्ट नहीं होंगे, ये कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, और गड़बड़ शायद वहीं से होती होगी।
पूरे के पूरे एनटीए के डिपार्टमेंट को बर्खास्त करके, उस मंत्री को भी बर्खास्त करके नए लोगों को लाना चाहिए जो कर्मठ लोग हो, जिनमें कुछ करने की क्षमता हो, ताकि वहां से आउट ना हो। फिर जहां से आउट हुआ है उस लीग को पकड़ के उन लोगों पर यूएपीए लगना चाहिए। देशद्रोह से कम का इल्जाम इसमें नहीं होना चाहिए। इससे कम में होता है तो माना जाएगा कि सरकार फिर से नेग्लेक्ट कर रही है इतने बड़े इशू को। ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, एनटी को चाहिए कि इस पेपर को ऑनलाइन कराए। ऑनलाइन में आउट होने के चांसेस बहुत कम है। जेई का एग्जाम ऑनलाइन होता है, तो जेई में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तो ऑनलाइन इसलिए ज़बरदस्ती नहीं किया जा रहा है। 20 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो क्या हुआ? एनटीए कहता है कि उनके पास 2 लाख का एग्जाम लेने की कैपेसिटी है, तो 10 दिन में ले लो भाई, 15 दिन में ले लो, क्या समस्या है? 2-2 लाख की सीटिंग बनाओ बच्चों की। लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैसा आ रहा है। जब आप मीटिंग में बैठ के भुने हुए काजू और जाने कौन कौन से जूस पी रहे हो, तो वहाँ कुछ ऐसा भी तो सोचो, जो गरीब बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास वाले हैं, उनका क्या होगा? क्यों नहीं हो सकता है ऑनलाइन? जब 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग सकती है, उनका सबका ऑनलाइन डेटा हो सकता है, एवरीथिंग जो ऑनलाइन, पैन कार्ड जुड़ सकता है, आधार कार्ड जुड़ सकता है, बैंक का अकाउंट जुड़ सकता है, तो नीट एग्जाम ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता? गलती किसी एक की नहीं है। वो आदमी जिसने पेपर आउट कराया, जिसने सर्कुलेट किया, जिनको बेचा है, वो तो एक समझो मोहरा है। उस मोहरे को चलने वाले जो लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और दूसरा, जिन पेरेंट्स ने खरीदा है, उनको भी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये मेक श्योर करना पड़ेगा, तभी आगे ऐसी घटनाएं बंद होंगी, अदरवाइज बंद नहीं होंगी। अदरवाइज वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू वेरी मच।